हेलो फ्रेंड्स, आईपीएमएट 2024 का लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, ठीक है। एक क्लीन आपको पता होना चाहिए दैट एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू वाला जो सेट है ना, उसमें जो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें 5 क्वेश्चंस आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं, ठीक है। दिस आर इजियर, है ना, एंड दिस इज लिटिल टफ, है ना, दैट्स इट, बराबर। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, अप्रोच समझते हैं कैसे दिया गया था और आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू मैनेज, ठीक है। इन एन इलेक्शन देयर वर 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। कौन कौन सी है? S1, S2, S3, S4, S5. Each of them will have 20 voters. सब में 20 voters हैं. 3 parties ABC contested elections. So this is A, B and C. This is a table which we are forming. ठीक है, टेबल का ही खेल है पूरा। कैसे टेबल बनता है आपका, ठीक है। ये आपका टोटल है, यहां पे भी आपका टोटल है। सब में कितने वोटर्स है? 20। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20, 20, 20, 20। सो टोटल होने चाहिए 100। सही बात है, वेरी गुड, ठीक है। द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस, दैट्स इट। सो ये तीन में से जिसके पास मैक्सिमम होगा वो जीतेगा। सही बात है, ग्रेट। इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर इज अ क्लियर विनर, सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज अ क्लियर विनर। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओके। टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय ABC across all constituencies are 49, 35, 16 respectively. वंडरफुल स्टफ, ठीक है। ए के पास कितना है? 49। बी के पास कितना है? 35। सी के पास कितना है? 16। सही बात है, चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज डन। सेकेंड, S2 एंड S3 वर वन बाई C, ओके। तो यहां जीता कौन है? C। S2 और S3 जीता है C, बराबर है। और यू कैन से A वन ओनली इन S1, A जीता है यहां पे, तो B जीत गया है आपका S4 और S5 के अंदर। सही बात है, चलो बढ़िया है ना, वंडरफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय B, ओके, इन S1, S2, S3, S4, S5 आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें ये नंबरों को सेट करना, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से हम चीजों को सेट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया। देखिए दोस्तों, अब इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी हमें कि भैया जो यू कैन से सी है ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने कहा है कि सी सिर्फ S2 और S3 में जीता है, ठीक है, ओके। अब टोटल वोट्स आर 20, टोटल वोट्स आर 20, बराबर है। अब मैं 20 डिवाइड बाई 3 करूंगा, है ना, क्योंकि 3 में डिवाइडेड है ना, तो एवरेज नंबर मेरा आएगा समवेयर अराउंड, इंटीजर में चाहिए तो मैं 7 ले रहा हूँ, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आई एम टेकिंग 7, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर एक बंदे को 7 वोट आए, है ना, एक बंदे को 7 वोट आए, ठीक है ना, तो एक और बंदा है ना, जिसको 7 आ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक को 7 आए आउट ऑफ 20, फॉर एग्जांपल लेट अस से आउट ऑफ 20 7 आए, ठीक है, तो बाकी बचा समवेयर अराउंड यू कैन से 13, है ना, और 13 में भी देयर इज अ 7 और 6 की पॉसिबिलिटी है। मतलब एट 7, है ना, आप 7 नंबर लाकर, ठीक है, 7 वोट लाकर कभी भी ये गेम जीत नहीं सकते हो। 3 लोगों की टीम में, है ना, 3 लोगों के अंदर आप 7 लाके जीत नहीं सकते हो। जस्ट लाइक 2 लोग हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से 20 वोट कर रहे हैं और 2 ही कंटेस्टेंट है, तो जो विनर होगा उसको कंपल्सरीली, है ना, कंपल्सरीली 10 के ऊपर ही वोट लाने पड़ेंगे। ये सही बात है। तो सिमिलरली विनर को कंपल्सरीली 7 के ऊपर वोट चाहिए। 7 के ऊपर कितने वोट चाहिए, है ना। अब आपका यहाँ पे सम ही 16 है, ठीक है, सम ही 16 है। 7 वोट पे तो जीत नहीं सकते हो, तो कितना चाहिए आपको? 8 वोट्स। 8 वोट पे ही तो आप जीत सकते हो, उसके बगैर आप थोड़ी जीतने वाले हो, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका S2 में कितने वोट आएंगे? 8। और S3 में कितने वोट आएंगे? 8, क्योंकि 8 पे ही जीत सकते हो, उसके अलावा आप जीत ही नहीं सकते हो। अब 8 + 8 16 हो गया है। सो दैट मीन्स सी का बाकी सब जगह पे कितना होगा भैया? 0 0 गणित होगा। सही बात है ना, चलो बढ़िया।
ठीक है। अब 0-0 गणित से हमें एक और क्लू समझ में आया कि भैया ये जो S4 और S5 है उसमें विनर कौन है। बोला वो विनर है आपका बी। बी जीतेगा कैसे? बी जीतेगा मिनिमम, हाँ 10 लाके तो जीत नहीं सकता, मिनिमम कितना लाएगा 11, है ना। मिनिमम कितना लाएगा 11, 11 लाएगा तो ही तो जीत पाएगा। ये 11 हो सकता है, ठीक है, और ये कितना हो सकता है 12 हो सकता है, सही बात है, ठीक है। या तो ये 11 और ये 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सेम 11-11 तो हो नहीं सकता। अगर ये 11 है तो ये 12, ये 11 है तो ये 13, काइंड ऑफ स्टफ, सही बात है। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ 11 + 12, है ना, दैट मेक्स इट टू 23, 35 - 23 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 35 - 23, सो ये हो गया 2 और ये हो गया 12, 12 डिवाइडेड इंटू 3, दैट इज पॉसिबिलिटी। इससे भी ज़्यादा नंबर हो सकता है, 11-12 से पॉसिबल हो सकता है, पर मिनिमम यहाँ पे मेरे को 11 चाहिए, है ना। दिस इज मिनिमम 11 इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पे मिनिमम 12 इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, सही है, ठीक है, चलो बढ़िया। और ए यहाँ पे जीता है, सो ए को मिनिमम कितना मिल सकता है, दैट इज यू कैन से 11। ए को भी मिनिमम 11 मिल सकता है, पर वी नो कि बी का जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। सो लेट अस से इफ आई स्टार्ट विद 9, है ना, अगर ये 11 है एंड इफ आई स्टार्ट विद 9, है ना, यहाँ पे मैं 9 से चालू करूँ, सो मुझे 9 लेना पड़ेगा, 10, 11, है ना, जो मैं 10, 11 ले नहीं सकता। ओ तो दैट मीन्स नाउ आई विल स्टार्ट विथ द लॉजिक, है ना। अब ये 11, 12 जहन में, ये 8 है ना। अब मेरे पास क्या नंबर बचा 12। हाउ डू आई डिवाइडेड 12 बिटवीन दिस टू, है ना। मुझे इन दोनों का सम 12 चाहिए, इन दोनों का सम मुझे 12 चाहिए, ये समझ में आ रहा है। ये दोनों का सम 12, ये दोनों का सम 12, ठीक है, ओके। कैसे हो सकता है 12? दोनों का नंबर 6-6 हो सकता है, ये सन हो, ठीक है ना, क्योंकि 20 में से 8 गया 12, सो इफ आई अज्यूम दैट दिस इज 6, दिस इज 6, पॉसिबल, कोई पंगा नहीं है। पर अगर ये 6 है तो ये इसको होना पड़ेगा 7, ये पक्का है, क्योंकि उससे एक नंबर तो बड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 5, सही है, चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। नाउ अगर ये कितना हो गया मेरा 6 + 7, इसको मैं 13 मान लेता हूँ, ठीक है, 13 है ना। और मेरे पास ये नंबर क्या होगा 5 से कम होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। सो 35 - 13, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5 में से 3 गया तो 2, और 3 + 3 में से गया तो 2, 22, है ना। अब आप देखिए इसको मिनिमम 11 और 12 चाहिए, मिनिमम, है ना। अब बाद में जो 22 बचेगा, ठीक है, 22 बचेगा, वो दोनों में 11 डिवाइड होगा, है ना। सो दैट मीन्स, है ना, ये मेरा काम चलेगा नहीं। कहाँ नहीं चलेगा? इफ आई टेक 6 + 7, है ना, ले लेता हूं, तो ये काम मेरा चलने वाला नहीं है ना। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि ऐसा करने पे मेरे पास 6 + 7 13, 35 में से 13 चला गया, 22 बचा, और ये दो का मिनिमम नंबर 23 हो रहा है। सो दैट मीन्स आई कांट वर्क विथ 6 and 7, आई हैव टू रिड्यूस। सो मिनिमम यहाँ पे 23 लाने के लिए आई में पॉसिबली गो विथ 5। अगर ये 5 लेता हूं मैं, सो आई विल गेट 7 ईयर, सही है, ठीक है। एंड इफ आई टेक लेट्स से 5 + 7 12, है ना, अगर मैं 35 - 12 करता हूं, ठीक है, सो आई विल गेट 23। जो ये 23 ले लेगा, ये मिनिमम नंबर है, पर मैं ऐसा करने गया, है ना, ठीक है, मैं ऐसा करने गया तो मेरे लिए ये 0 हो जाएगा। सो आई कैन टेक दिस एज अ 0, आई विल हैव टू टेक दिस एज 1 फॉर श्योर, है ना, मुझे इसको 1 लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है, चलो बढ़िया। तो 5 + 1 6, 6 + 23 विच इज 29, 35 - 29 विल गिव मी 6, तो ये 6 हो गया। दिस इज फिटिंग, कोई पंगा नहीं है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। ये अगर 1 है तो ये हो गया मेरा 19, है ना, ये 19 हो चुका है। ये 11 है तो ये मेरा 9 हो चुका है। ये 12 है तो ये मेरा 8 हो चुका है। लेट मी सम दिस एंड सी इट इज 49 और नॉट, ठीक है। आई एम श्योर दैट इज 49, है ना। 19 + 7 will make it to कितना 26, 26 + 6 is 32, 32 + 9 is 41, 41 + 8 is 49, परफेक्ट है। सब चीज मेरे से सेट हो गई है, कोई पंगा नहीं है। नाउ आई कैन गो एंड यू कैन से सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है मुझे? कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय ए अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स वर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोएस्ट कहां पे होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ने, है ना, सी विनर है इन S2 S3, ठीक है, बराबर है, और S1 में ए विनर है, बराबर है।
तो और S4 S5 में अगेन से बी विनर है ना, तो आप समझ सकते हैं कि और बी में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो ये पक्का है दैट इट इज S3, सो आंसर बन जाएगा आपका S3। नंबर ऑलरेडी हमारे सामने है तो इसलिए अपन सीधा S3 पे जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच बी गॉट द लोअर नंबर ऑफ वोट्स कंपेयर टू ए एंड सी, ए एंड सी के कंपेरिजन में बी को लो कहाँ मिला है, कंपेयर टू बी एंड सी कहाँ पे मिला है ना। अब आप देखिए पहले वाले में तो S1 में सी को 0 मिला है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा है ना, ठीक है। आप देखिए कहाँ पर है, बी एंड सी दोनों से कम उसका S2 में है, कहाँ पर है S2 में, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका S2, ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय बी इन S2, वही जो सवाल पूछा था उसने S2 का, S2 में कितने वोट मिले इसको 5, दैट इज द लोएस्ट है ना, कितना मिला है उसको 5 है ना, सो दैट इज व्हाट द आंसर इज 5, इजी वन। नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय ए इन S5, S5 में उसको कितना मिला है भैया, S5 में उसको 8 मिले, बिकॉज यहाँ पे 12 एक रिस्ट्रेन आ गया था 12 नंबर का, उससे ज्यादा हो नहीं सकता था वहां पे नंबर, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय ए इन S5 इज अगेन से 8, क्योंकि बी के 12 थे तो इसका हो जाएगा 8 है ना। एज्यूम दैट ए एंड सी फॉर्म्ड एन अलायंस and any voter who voted for either A or C would have voted for this alliance, then number of seats this alliance would have won is, अगर आपने ये पूरा अरेंज भी नहीं किया होता ना तो भी ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, क्योंकि आपको पता है कि A सिर्फ 1 में जीता है ना, ठीक है, और जो C है ना वो 2 में जीता है, ठीक है। अब आपको वो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था कि वो जो S4 और S5 में जो C का वैल्यू 0 आया, दैट इज वेरी क्रूशियल है ना, और वहां पे फिर जीता कौन, मतलब B जीता था, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देन द नंबर ऑफ सीट्स दिस अलायंस वुड हैव वन वुड बी 3, कौन कौन सी, S2 प्लस S3 एंड S1 प्लस S2 प्लस S3, ये 3 उन्होंने जीता होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तगड़ा LR का क्वेश्चन था, एंड आई एम श्योर है ना, आई एम श्योर ये टेबल आपको बिल्कुल मदद करेगा, ठीक है। ये टेबल आप अपने हिसाब से शांति से सॉल्व करिए, ठीक है, अपने मन को है ना इसके साथ से सेटल करिए, आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू दिस, ओके। चलिए ग्रेट है ना, ये था पूरा MCQ हमने आपके लिए कवर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ प्रो टैलेंट, ओके, ऑल द बेस्ट।